स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में, जहां मैं निधि आपको अवगत करवाती हूं देश की शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों से। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। जैसा कि जॉब्स इटर्नल टीम आपको पहले भी बता चुकी है, राजस्थान में रीट एग्जाम के दौरान बड़ी धांधली सामने आई। कहीं चप्पल में मोबाइल छिपाया गया तो कहीं डमी कैंडिडेट्स एग्जाम में पहुंच गए। इन सब के बावजूद राजस्थान में पटवारी परीक्षा के लिए किसी तरह की तैयारी नहीं दिखी। सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नकल रोकने के लिए उनके पास कोई रणनीति नहीं है। जब कुछ समझ नहीं आया तो परीक्षा के पहले आधी रात को नेट बंदी का फैसला कर दिया। ऐसे में सुबह जब लोग उठे तो जनता को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका नेट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार ने कोई सूचना रात तक नहीं दी थी। नकल रोकने के लिए सिर्फ एक ही जुगाड़ समझ आया, इंटरनेट पर पाबंदी। इसकी वजह से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ी। सभी इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। यहाँ तक कि सरकार ने कुछ इलाकों में वाईफाई भी बंद करवा दिए। ऐसे में काम भी प्रभावित हुआ। इंटरनेट बंदी की ये घोषणा भी सरकार से समय रहते नहीं की जा सकी। रीट हो या फिर पटवारी, आधी रात को नेट बंदी की घोषणा की गई। इस कारण लोग परेशान होते रहे, जैसे इंटरनेट बंद करना ही नकल रोकने का आखिरी रास्ता है। अचानक होने वाली इस नेट बंदी से लोगों की आफत तो बढ़ी ही, लेकिन 15 लाख से ज्यादा पटवारी अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों को एक दिन पहले सेंटर की पहचान करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं। अचानक नेट बंद होने के बाद बिना जीपीएस सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? इसी के तहत इंटरनेट बंदी के कारण सरकारी ऑफिस के कामकाज तक ठप पड़ गए थे। रीट में एक पूरे दिन इंटरनेट बंद रहा, जिसके बाद पटवारी में 2 दिन इंटरनेट बंद रहा। एक तरफ तो प्रशासन दावे करता है कि सुरक्षा के लिए पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, सेंटर पर हर स्टूडेंट की चेकिंग की जा रही है। इस बार तो मेटल डिटेक्टर तक सेंटर पर लगा दिए गए। वहीं अधिकारी कहते हैं कि नकल पर रोकने के लिए रणनीति बनाई गई। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस इतनी चाक चौबंद है तो आखिर इंटरनेट बंदी की जरूरत ही क्या थी? इस बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की अगली खबर भी पटवारी भर्ती परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। राजस्थान में पहले रीट परीक्षा और अब पटवारी परीक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसका कारण यह है कि रीट के बाद अब पटवारी परीक्षा में भी कई धांधलियों और फर्जी उम्मीदवारों के कारनामे सामने आ रहे हैं। बता दें कि पटवारी परीक्षा में अब तक 30 से ज्यादा नकलची गैंग के सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा में तमाम प्रकार के कदम उठाने के बाद भी प्रशासन के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुकी है। रीट परीक्षा के बाद पटवारी परीक्षा में लगातार डमी कैंडिडेट्स और डमी पेपर से जुड़े कई खुलासे हो चुके हैं। राजस्थान में रीट परीक्षा की तरह ही पटवारी भर्ती परीक्षा भी साफ सुथरी नहीं हो सकी। परीक्षा में 10-10 लाख रुपए में डमी पेपर बेचने का मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी भी लगी है और उन्होंने डमी पेपर बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पकड़ा गया आरोपी डिफेंस एकेडमी संचालित करता है और उसने पेपर के बदले अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए बतौर एडवांस लिए थे। वहीं उदयपुर में पुलिस ने एक डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है, जो जोधपुर के नैनाराम जाट की जगह परीक्षा में बैठा था। इसके अलावा जोधपुर में सीएचबी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पेपर बेचते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख की नकदी, मोबाइल फोन, डायरी और प्रिंटर भी जब्त किए हैं। आरोपी पेपर के बदले 2 लाख रुपए ले रहे थे। हालांकि राहत की बात यह है कि जांच में ये पेपर फर्जी पाया गया। बीकानेर में गिरोह के 4 सदस्य अब पुलिस के शिकंजे में हैं। वहीं 12 में एक डमी कैंडिडेट। भरतपुर में पुलिस की एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा देने से पहले ही दस्तयाब किया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, बीकानेर में 6 लाख में चप्पल में मोबाइल बनाकर बेचने वाला मास्टरमाइंड तुलसाराम अभी भी फरार है। इसके बावजूद पटवारी एग्जाम से एक दिन पहले तुलसाराम के रिश्तेदार के घर पर छापा मारा गया,
जहां नकल का सामान बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं रीट का मास्टरमाइंड भजन लाल आज तक फरार है। राजस्थान में रीट परीक्षा की तरह ही पटवारी भर्ती परीक्षा भी साफ सुथरी नहीं हो सकी। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी CGPSC की ओर से मेडिकल स्पेशलिस्ट के पद पर बम्पर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के जरिए राज्य में कुल 641 पदों पर भर्तियां होंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2021 से शुरू होगी और यह 10 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मेडिकल स्पेशलिस्ट पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री संबंधित विषय में होनी चाहिए। वहीं आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 25 साल से अधिक और 35 साल से कम होनी चाहिए। बता दें कि आरक्षण के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आपकी आवाज हमें बनाना चाहते हैं तो हमें मेल या कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ कार्यक्रम से आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।